हम अक्सर अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण इन सब की बात करते हैं, है ना? पर इन सब के बिल्कुल सेंटर में, मतलब केंद्र में कौन है? अरे हम ही तो हैं, इंसान। किसी भी देश की असली कहानी पता है, उसके लोगों की कहानी होती है। तो चलिए आज आंकड़ों के जरिए भारत की इसी कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि हम कौन हैं, हमारी संख्या कितनी है और हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। जरा सोचिए तो, अगर इस दुनिया में इंसान ही ना हो तो कैसी होगी ये दुनिया? देखिए, पहाड़ तब भी होंगे, नदियां भी बहेंगी, जंगल भी होंगे, लेकिन क्या संसाधन या रिसोर्स जैसी कोई चीज होगी? क्या समाज या कल्चर का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ एकदम बेमतलब हो जाएगा। और पता है, यही बात ये कोट एकदम पते की कहता है कि सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या ही निर्णायक है। लोग सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद भी एक रिसोर्स हैं। अच्छा सोचिए, कोयला क्या है? जमीन के नीचे पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है ना? वो कीमती तब बनता है जब इंसान उसे निकालने और इस्तेमाल करने की तकनीक खोज लेता है। और आपदा या डिजास्टर का क्या? जंगल में बाढ़ आती है तो वो बस एक नेचुरल घटना है, लेकिन वही बाढ़ जब किसी गांव या शहर में घुसती है तब वो आपदा बन जाती है। मतलब हर चीज का मतलब इंसानों से ही है। तो आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जनसंख्या इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम भारत की विशाल आबादी के आकार और उसके फैलाव पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम विकास के एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस बदलाव के पीछे कौन से 3 मुख्य कारण हैं। और आखिर में हम बात करेंगे भारत के जनसांख्यिकीय भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, निर्णायक तत्व। आखिर लोग ही सबसे ज्यादा मायने क्यों रखते हैं? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 1 अरब की शक्ति, भारत की जनसंख्या का पैमाना और इसका फैलाव। और जैसा कि हम देखेंगे, ये फैलाव मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी थी 1.21 अरब। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय था। हर छठा इंसान। और यहीं पर एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। दुनिया की 17.5% आबादी हमारे देश में रहती है, लेकिन पूरी दुनिया की जमीन का हमारे पास हिस्सा कितना है? सिर्फ 2.5%। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे संसाधनों पर, हमारी जमीन पर कितना ज्यादा दबाव होगा। और ये जो असमानता है ना, वो इस नक्शे पर एकदम साफ दिखती है। जरा देखिए, उत्तर भारत के मैदानी इलाके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नीचे केरल, ये सब गहरे रंगों में है। इसका मतलब है कि यहाँ आबादी का घनत्व मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों को देखिए, एकदम हल्के रंग। यहाँ लोग दूर दूर तक बसे हुए हैं। है ना कमाल? एक ही देश, लेकिन आबादी की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। इसको और भी साफ साफ समझना है तो सिर्फ 2 राज्यों को देखते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहाँ करीब करीब 20 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब देश की 16% आबादी अकेले इस एक राज्य में। और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहाँ की आबादी है सिर्फ 6 लाख। जरा सोचकर देखिए, एक राज्य की आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा है और दूसरे की आबादी एक बड़े शहर से भी कम। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुल आबादी के नंबर को देखने से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। इसके लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व को समझना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो पूरे भारत का जो एवरेज है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हैं। लेकिन असली कहानी तो राज्यों के आंकड़ों में छिपी है। बिहार में ये नंबर जानते हैं कितना है? 1102। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। सोचिए, एक तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 से ज्यादा लोग और दूसरी तरफ सिर्फ 17। यही है भारत का असली जनसांख्यिकीय चेहरा। अच्छा, अब एक ऐसे विरोधाभास की बात करते हैं जो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। ये है विकास का विरोधाभास। धीमी दर लेकिन बड़ी संख्या। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि हमारी आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है, जो रेट है, वो तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हर साल जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एक अच्छी खबर दिखती है।
1981 से हमारी जनसंख्या वृद्धि की जो सालाना दर है वो लगातार घट रही है। 2.22% से गिरकर ये 1.64% पर आ गई। ये एक साफ संकेत है कि जो परिवार नियोजन और जागरूकता के प्रयास हुए हैं वो काम कर रहे हैं। तो सवाल यहीं उठता है, अगर ग्रोथ रेट घट रहा है तो फिर आबादी में इतना बड़ा उछाल कैसे आया? अकेले 1990 के दशक में हमारी आबादी में 18 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। ये नंबर तो किसी भी पिछले दशक से कहीं ज्यादा था। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? और इस पहेली का जवाब पता है? बहुत ही आसान है। ये सब है बेस इफेक्ट का कमाल। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी संख्या का छोटा सा परसेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जब आपकी आबादी पहले से ही 1 अरब पार कर चुकी हो तो उसका 2% भी करोड़ों में होगा। तो भले ही परसेंटेज घट गया, लेकिन हमारी शुरुआती आबादी ही इतनी ज्यादा है कि हर साल जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी होती है। तो सवाल ये है कि ये जनसंख्या घटती बढ़ती कैसे है? इसके पीछे 3 मेन वजह होती है। चलिए जनसंख्या में बदलाव लाने वाली इन 3 प्रक्रियाओं को समझते हैं। ये 3 ताकतें हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बस यही 3 चीजें मिलकर किसी भी जगह की आबादी की पूरी कहानी लिख देती हैं। देखिए, भारत में जन्म दर हमेशा से ही मृत्यु दर से ज्यादा रही है, लेकिन हमारी आबादी में जो एक तरह का विस्फोटक उछाल आया, उसका असली हीरो जन्म दर नहीं बल्कि घटती हुई मृत्यु दर थी। हुआ ये कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर में तो तेजी से गिरावट आई, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। और बस इसी फर्क ने 1980 तक हमारी जनसंख्या को एकदम रॉकेट की रफ्तार दे दी। और तीसरा फैक्टर है प्रवास यानी माइग्रेशन। जब लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर आते हैं तो इससे देश की कुल आबादी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, शहरों का और गांवों का चेहरा जरूर बदल जाता है। ये जो आंतरिक प्रवास है वो हमारे शहरों को और बड़ा बना रहा है और ग्रामीण इलाकों को खाली कर रहा है, जिससे एक बिल्कुल नया सामाजिक ताना बाना तैयार हो रहा है। तो इन सब आंकड़ों का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब भारत के डेमोग्राफिक फ्यूचर यानी जनसांख्यिकीय भविष्य पर एक नज़र डालते हैं, जहां हमारे संसाधन और हमारी नीतियां ही तय करेंगी कि हमारा कल कैसा होगा। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे युवा। हमारी आबादी का हर 5वां व्यक्ति एक किशोर है, मतलब 10 से 19 साल के बीच का। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारा भविष्य है, हमारा सबसे कीमती संसाधन। और इसी युवा शक्ति की क्षमता को सही दिशा देने के लिए सरकार ने साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जैसी पॉलिसीज बनाई। इनका मकसद सिर्फ आबादी को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि हर किशोर को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, ताकि वो देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। और ये सारी बातचीत हमें ले आती है आज के दौर में, साल 2023 में। इतिहास ने एक नई करवट ली। वो टाइटल जो दशकों से चीन के पास था, वो अब हमारा है। भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। तो अब हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये विशाल आबादी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनेगी या हमारा सबसे बड़ा अवसर? इसका जवाब भविष्य की नीतियों में और हम सब की मिलीजुली कोशिशों में छिपा है।